Hello students, this is the next question given on a screen. कह रहा है a light object and a heavy object have same momentum. Find out the ratio of their kinetic energy. Which one has larger kinetic energy? तो यहाँ पे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए. क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं ई लिख देता हूँ, इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m. अच्छा, जिसको नहीं पता ये रिलेशन कहाँ से आया, आप इसको डेराइव भी कर सकते हो. मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ई के हाफ एम वी वायर. आई हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. तो मैं क्या करूँगा, अब आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. अब देखो यहाँ पे v का स्क्वायर है, तो अगर मुझे इस पूरे को मोमेंटम में कन्वर्ट करना है तो मेरे को m का स्क्वायर भी करना पड़ेगा. फिर मैं होल स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, एम वी आपका p के बराबर आएगा. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा m से. ऐसा क्यों करते हैं बेटा? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपके ओवरऑल वैल्यू चेंज ना हो. क्यों? क्योंकि m और m कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो आपको चेंज नहीं कर रहे हो. अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m. ये हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m. नाउ एम वी किसके बराबर है? मोमेंटम p के. तो p का स्क्वायर है ना, ये p हो गया, p का स्क्वायर बाई 2m. तो दिस इज द रिलेशन दैट आई हैव रिटन. द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m. अब कह रहा है एक लाइट ऑब्जेक्ट एक हैवी ऑब्जेक्ट है. फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी. सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज m1 एंड द अदर इज m2. ठीक है. एंड कह रहा है दे हैव सेम मोमेंटम. सपोज इसका मोमेंटम p1 है, तो p1 p के बराबर है, और इसका मोमेंटम p2 है, तो p2 भी p के बराबर है. अब इनकी रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है. इसको अपन ने मान लिया एनर्जी E1 इसकी, और इसकी एनर्जी मान लिया E2. E1 कितना आएगा बेटा? p1 स्क्वायर अपॉन 2m1. और E2 कितना आएगा? p2 स्क्वायर अपॉन 2m2. ठीक है, इसको मैंने हैवी माना है और इसको मैंने लाइट माना है. m1 भारी है, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, m1 इज ग्रेटर देन m2. अब आपको रेशियो निकालना, आप निकाल दो रेशियो. E1 बाई E2 इज इक्वल टू p1 स्क्वायर अपॉन 2m इंटू p2 स्क्वायर, सॉरी 2m1 अपॉन 2m2. अब देखो p1 और p2 p के बराबर है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना. दे आर इक्वल टू p, दे विल कैंसिल आउट. 2 and 2 will cancel out. m2 will go up. तो आपको क्या मिल गया? E1 by E2 is equal to m2 by m1. ये आपको मिल गया. अच्छा, कह रहा है विच वन इज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. अब देखो आपको ये तो सिंपल दिख जाएगा कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. मतलब अगर मास बढ़ा, मास इनवर्सली डिनोमिनेटर में आ रहा है, मास बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी कम, मास छोटा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा. तो यहाँ से आप सिंपल कह सकते हो कि फॉर द सेम मोमेंटम अ लाइट ऑब्जेक्ट विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. तो m2 का ज़्यादा होगा. बट मान लो कह दिया प्रूफ करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, है ना, ऐसा बोल दिया, तो कैसे करोगे? अब देखो आपको पता है m2 इज लेस देन m1, है ना, ये जो ऐसा लिखा था. तो क्या हो जाएगा? m2 अपॉन m1, सॉरी m1 है, इज लेस देन 1. आप ऐसा लिख सकते हो. और m2 अपॉन m1 किसके बराबर है? E1 बाई E2 के. तो m2 अपॉन m1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ E1 बाई E2 से. E1 बाई E2 इज लेस देन 1. या आप कह सकते हो E1 इज लेस देन E2, या फिर आप कह सकते हो E2 इज ग्रेटर देन E1.
मतलब the light object will have greater kinetic energy. I hope this question is clear to you. Sorry थोड़ा साउंड आ रहा हो, सामने मंदिर है और क्या शादी का सीजन है ना, तो वो नए नए दूल्हे दुल्हन आ जाते हैं ऑल द टाइम. सॉरी फॉर दैट. सबकी शादी हो रही है, मेरी छोड़कर, है ना. एक वो गाना याद आ जाता है, सबकी बारातें आए डोली तो भी लाना. मतलब आई डोंट वांट टू बी द दुल्हन, बट इट वाज अ वेरी टचिंग सॉन्ग. सलमान खान था और उर्मिला उर्मिला मातोंडकर वाज देयर. दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना, एंड ही डजंट कम्स. दैट वाज क्वाइट अ इमोशनल सीन. पहले मैं ऐसे मूवीज देख के ना, आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट. मतलब नॉट क्राई बट अपने आप आंसू निकल जाते थे. इनफैक्ट अभी भी व्हेन इट कम्स टू एन इमोशनल सीन, although now I don't watch many movies, but it happens. So do tell me in the comment section how many of you have your eyes filled with tears when you watch a movie. चलो ठीक है, thank you for watching. Bye bye, take care.